दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वफा आएगी। 14 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस। इस विजय दिवस के विजेता परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, एक ऐसा नाम जिसे हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। विक्रम को पहले डीईवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल में दाखिल करवाया गया। सेना छावनी में ही स्कूल होने की वजह से विक्रम के मन में देश प्रेम की भावना बचपन से ही थी। पढ़ाई के साथ साथ विक्रम खेल कूद में भी अव्वल रहे। विक्रम ने बीएससी की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। इस दौरान वे एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ छात्र चुने गए। इस समय विक्रम ने पूरी तरह से मन बना लिया कि वे भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे। एमए की पढ़ाई के लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। पढ़ाई के साथ साथ विक्रम पार्ट टाइम जॉब भी करने लगे। इस बीच विक्रम को हांगकांग के मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिली, लेकिन विक्रम अपने देश में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1996 की सीडीएस की परीक्षा में इलाहाबाद के सेवा चयन बोर्ड में 35 जवानों का सिलेक्शन हुआ। उनमें से एक थे विक्रम बत्रा। विक्रम के मन में देशभक्ति की भावना इतनी बढ़ गई थी कि वे कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर सैन्य अकादमी ज्वाइन कर लिए। विक्रम बत्रा ने जुलाई 1996 में सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया और 6 दिसंबर 1997 को जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए तथा 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कई तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किए। 1 जून 1999 को उन्हें उनकी टुकड़ी के साथ कारगिल युद्ध में भेजा गया। कारगिल युद्ध में जाने से पहले विक्रम ने अपने पिता से कहा था, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। 1 जून 1999 को विक्रम अपने साथियों के साथ कारगिल ऑपरेशन विजय के लिए रवाना हुए और वहां जाते ही हम और राकी की पहाड़ी पर विजय हासिल करने के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन बना दिया गया। पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के लिए सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश जोशी को सौंपा गया। पॉइंट 5140 पर हमला करने के लिए जवानों को 2 ग्रुप में बांटा गया। इसमें लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल को एक ग्रुप को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा दूसरे ग्रुप को लीड किया कैप्टन विक्रम बत्रा ने। दोनों ग्रुप ने बिना किसी रुकावट के अपने इस कदम में साहस और बहादुरी से पाकिस्तानी घुसपैठियों पर विजय पाकर पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया। पॉइंट 5140 के साथ साथ टाइगर हिल को रिकैप्चर करके और कई छोटे छोटे पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने विजय हासिल किया। कैप्टन बत्रा ने तोलोलिन की चोटी पर अपने जीत का संदेश देते हुए अपने कोड वर्ड में देशवासियों से कहा, ये दिल मांगे मोर। अपने इस शानदार जीत के बाद विक्रम आगे की लड़ाई के लिए तैयार थे। भारतीय सेना का अगला मिशन था पॉइंट 4875 को कब्जे में लेने की। पॉइंट 4875 एक धौलाधार पहाड़ी थी। इसकी ऊंचाई लगभग 1700 फीट थी तथा यहाँ का टेम्परेचर -20 से -28 डिग्री था। इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को चुना गया और इस मिशन में इनके साथी जवान थे कैप्टन अनुज नैयर। इस पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई करना जवानों के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पॉइंट 4875 की चोटी पर हमारे पाकिस्तानी शत्रु पहले से बैठे थे और जरा सी हलचल होने पर ऊपर से गोली बारूद की वर्षा कर देते थे। लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने 20-20 किलो के गोली बारूद का वजन लेकर 85 से 95 डिग्री तक की खड़ी चढ़ाई अंधेरी रात में की और इस जंग में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साहस और बहादुरी से गोलीबारी करते हुए पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए आगे बढ़े और इस जंग में विक्रम बत्रा ने 4-5 पाकिस्तानियों को अपने हाथ से ही मार फेंका और जख्मी होने के बाद भी शत्रुओं के ऊपर ग्रेनेड फेंककर उनके बंकर नष्ट कर दिए। विक्रम अपने मिशन में लगभग सफल हो ही गए थे, तब उन्होंने देखा कि उनके साथी का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी की जान बचाने के लिए बंकर से बाहर निकले, तब एक पाकिस्तानी ने मौका पाकर उन्हें गोली मार दी। 7 जुलाई 1999 को विक्रम वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे सैन्य अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान हमारे जवानों को सिखाया जाता है कि मेरा देश सबसे ऊपर है,
हमेशा और हर बार। मेरे साथियों की सिक्योरिटी सबसे पहले है, हमेशा और हर बार। उसके बाद खुद की सिक्योरिटी, हमेशा और हर बार। अपने एकेडमी के इसी अनुशासन का पालन करते हुए विक्रम अपने साथी की जान बचाते हुए शहीद हो गए। विक्रम बत्रा के साथियों ने उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेते हुए दोहरी शक्ति से शत्रुओं पर टूट पड़े और 8 जुलाई 1999 को .4875 पर तिरंगा लहराया। 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के समक्ष घोषणा की कि कारगिल युद्ध का ऑपरेशन विजय सफल रहा। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल के शेर कहे जाने वाले विक्रम बत्रा ने महज अपनी 24 वर्ष की छोटी सी आयु में अपने उत्कृष्ट वीरता का जिस तरह से परिचय दिया है वह वाकई काबिले तारीफ है। इनसे हम सब भारतीयों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन बत्रा के जीवन से जुड़ा एक खास और अहम पहलू है उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा। विक्रम और डिम्पल की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई। देखते ही देखते दोनों में प्यार हुआ और अपने परिवार वालों की सहमति से दोनों ने सगाई कर ली। विक्रम के ऑपरेशन विजय से वापस लौटने के बाद दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन डिम्पल के हिस्से में कभी खत्म न होने वाला इंतजार ही आया। अपने प्यार का मान रखते हुए डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की। अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले विक्रम और अपने प्यार के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देने वाले डिम्पल को सलाम। जय हिंद।